नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवगदिं पत्ये मोक्षामि समयपाहुः मृण्मो सुधि केवलीभणिदं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक 143 गाथा अपनी चल रही है। इसमें पक्षातिक्रांत हो जाने के बाद उस जीव की क्या दशा होती है, उसके उत्तर में ये गाथा आचार्य देव ने लिखी है। तो इसमें अभी अपना अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका भावार्थ इसके माध्यम से अपन ने चर्चा की थी। अब आगे आचार्य अमृतचंद देव का एक कलश भी इसके ऊपर दिया है और फिर जयसेन आचार्य देव की तात्पर्य वृत्ति टीका दी गई है, उसके माध्यम से भी अपन विचार करते हैं। कलश है 92 नंबर का 285 पेज पर। चित स्वभाव भर भावित भाव अभाव भाव परमार्थयैकम बंध पद्धति मपास समस्ताम चेतये समय सारम अपारम। क्या कहा इसमें? चित स्वभाव भर भावित भाव अभाव भाव परमार्थयैकम, अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि चित्त स्वभाव के पुण्य, चित्त स्वभाव भर, चैतन्य के स्वभाव से भरा हुआ, अर्थात उसमय पुण्य उसका। तो चित्त स्वभाव के पुण्य द्वारा ही जो है ये भरित होने के कारण अब वो आत्मा किस रूप भावित होता है, परिणमित होता है, रहता है। तो कहते हैं भाव अभाव भाव। तो कहते हैं वो ऐसा आत्मा कैसा रहता है कि भाव माने उत्पाद, अभाव माने व्यय और भाव माने ध्रुव। ऐसा वो चैतन्य का पुंज आत्मा अपने उस चैतन्य रूप में ही उत्पाद व्यय और ध्रुव स्वरूप उसके ये परिणमन चलते रहते हैं। इस प्रकार से उसका भावित होना, परिणमित होना उसका चलता रहता है। तो जिसका उत्पाद व ध्रुव जिसमें किए जाते हैं, ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है, आत्मा का कैसा स्वरूप है कि ये चैतन्य से ही बना हुआ होने के कारण उसका ही पुंज है। और उसमें ये तीन चीजें उसमें चलती रहती हैं। वो सत कैसा है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो ये परमार्थ से ये त्रयात्मक वस्तु है। तो कहते हैं जिसका परमार्थ स्वरूप ये त्रयात्मक है, इसलिए जो एक है, ऐसे इन तीन में एक वस्तु आत्मा है, ऐसे एक, ऐसे अपारम समय सारम, जिसका कोई पार नहीं है, अर्थात अनादि अनंत जिसका स्वरूप है, ऐसा अपार, ऐसा समय सार। कहते हैं क्या है वो? मैं समस्ताम बंध पद्धतिम, समस्त बंध पद्धति को अपास्य दूर करके
अर्थात कर्मोदय से होने वाले सर्व भावों को छोड़कर क्या करता हूं मैं? परमार्थ से जो मैं ऐसा अपने चैतन्य स्वरूप से भरा हुआ, भावित और उत्पाद व द्रव्यात्मक जो ऐसा मेरा स्वरूप है, कहते मैं अपने ऐसे उस भाव में अपने को अनुभव करता हुआ समस्त कर्मोदय से होने वाले ऐसे भावों को, पराश्रित भावों को छोड़कर ऐसे अपने उस चैतन्य का अनुभव करता हूँ। काय का अनुभव करता हूँ? ऐसा अपना आत्मा का स्वरूप है। भावार्थ में क्या दिया? निर्विकल्प अनुभव होने पर जिसके केवल ज्ञान आदि गुणों का पार नहीं है, ऐसे समय सार रूपी परमात्मा का अनुभव ही बढ़ता है और मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। ऐसा भी विकल्प वहाँ नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें राजमल जी पांडे ने इस कलश टीका के अर्थ में लिखा कि जैसे नयों के पक्ष समाप्त हो जाते हैं, पक्षातिक्रांत होने पर जैसे नयों के पक्ष विकल्प समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही कर्मोदय से होने वाले औदिक भावों का भी अभाव हो जाता है। ऐसे पक्षातिक्रांत स्वरूप का अनुभव करने पर जैसे पक्ष की द्वैत खत्म हो जाते, उत्पाद व ध्रुव रूप विकल्प नहीं, वस्तु का स्वरूप ऐसा सहज ही अनुभव रूप चलता रहता है। तो अब मैं शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ कि ऐसा हूँ कि ऐसा हूँ, जैसे वो नयों के विकल्प खत्म हो जाते, ऐसे ही कर्म के उदय से होने वाले विकारों का भी अभाव ऐसे ही पक्षाधिक्रांत होने पर हो जाता है। इसके लिए देखो, जो आचार्य देवसेन ने जो श्रुत भवन नय दीपक लिखा है, उसमें समय सार की 3 गाथाओं के ऊपर वो ग्रंथ है पूरा। 3 अधिकार है उसमें। एक अधिकार है 11 नंबर की गाथा का खुलासा करने के लिए, जिसका नाम दिया है निश्चय का स्वरूप, आत्मा का निश्चय से स्वरूप क्या है। और 12 नंबर की गाथा में दूसरा अधिकार व्यवहार से क्या, व्यवहार का क्या स्वरूप। और 143 नंबर की गाथा निश्चय व्यवहार का अविनाभाव संबंध सिद्ध किया है। 143 गाथा में क्या बतलाया? निश्चय व्यवहार का अविनाभावीपना, माने बिना निश्चय के व्यवहार नहीं और बिना व्यवहार के निश्चय नहीं, एक दूसरे में एक दूसरे के बिना नहीं रहते। देखो ये क्या है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, भेदा भेदात्मक, नित्य नित्यात्मक, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक, ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। तो जहाँ अपन सामान्य की बात करते हैं तो विशेष उसमें गर्भित हो ही जाते हैं। जब अपन सामान्य भारत की बात करेंगे तो भारत कोई प्रांतों को, जनसंख्या को, वहाँ की जो कुछ भी प्रॉपर्टी आदि उसको छोड़ के भारत नाम की कोई वस्तु तो है नहीं। किसे कहते भारत? जिसमें उसका अपना ये सब क्षेत्रफल हो, उसमें उसकी जनसंख्या हो, उसमें उसके नियम कानून हो, वो सब विधि विधान, वो सब उसका नाम ही तो भारत है। ऐसे ही जिसमें अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपना स्वचतुष्टय हो, उसका नाम ही तो वस्तु है। अपने स्वरूप की अस्थि और पर की नास्ति। वस्तु कैसी है? वस्तु में अस्थिपना और नास्तिपना परस्पर विरोधी धर्म है। तो उसमें एक ऐसा धर्म भी है कि पर के अभाव स्वरूप बने रहना, ये उसमें ऐसा धर्म है। और अपने स्वभाव रूप बने रहना, ऐसा उसमें ये अस्थि नाम का धर्म है। अपने चतुष्टय रूप बने रहना और पर के चतुष्टय के अभाव रूप बने रहना, ये दोनों शक्तियां धर्म वस्तु में है स्वभाव से। तो अब अपन को किसी को अलग करना नहीं है और किसी को अपने में मिलाना नहीं। जैसा अपना स्वरूप है
वैसा ही अपने स्वरूप को अपने स्वरूप अनुभव करके और सहज अपने रहना है। अनुभव करना ये तो अपन को निचली भूमिका में छदमस्त की, जिसको अभी स्वरूप का बोध नहीं है, उन जीवों को उपदेश के रूप में दिया जाता है। अनादिकाल से चूंकि जीव कर्म बंधन के संयोगों में विद्यमान है और अपने स्वरूप को भूला हुआ है, तो अपने स्वरूप को बता रहा है कि तुम्हारा स्वरूप ऐसा है। कैसे हो आप? कि आप जो है चैतन्य के पुंज हो, चित्त स्वभाव के पुंज के द्वारा ही अपने जो उत्पाद व ध्रुव जो उसके भेद हैं वो उसके किए जाते हैं। ऐसा उसका परमार्थ स्वरूप है, इसलिए जो ऐसा होते हुए भी एक है। ऐसा है सामान्य विशेषात्मक होते हुए भी ये वस्तु अब एक है। ये सामान्य विशेष कोई दो वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु के रहने वाले ये दो धर्म है, भेदाभेद, नित्य अनित्य, गुण पर्याय द्रव्य, गुण पर्याय व द्रव्यम। तो गुण पर्याय रूप होते हुए भी अपने द्रव्य पने को, अभेद पने को नहीं छोड़ता, वो सामान्य पने को नहीं छोड़ता, वे सामान्यमय रहते हुए विशेष पने को नहीं छोड़ता। वे तो एक दूसरे मय है ना, शरीर के 8 अंग और शरीर, इनको अंगों को अलग कर दो तो शरीर नाम की कोई वस्तु है क्या? जैसे मान लीजिए अमृत धारा है, तो अमृत धारा किस क्रिया का नाम है? 3 चीजों के अभेद स्वरूप का नाम अखंड अमृत धारा है। ऐसे ही आत्म नाम की या प्रत्येक द्रव्य नाम की वस्तु किसे कहते हैं? कि जिसमें गुण पर्यायों का समूह है, अथवा जिसमें उत्पाद व देखो उत्पाद व ध्रुव कहो या गुण पर्याय मय कहो, द्रव्य को, दोनों एक ही बात है। उत्पाद व्यय ये पर्याय का लक्षण है और ध्रुव ये गुणों का लक्षण है। क्या है? ध्रुव ये अनंत गुणों का समूह है और इन दोनों को मिलाकर के पूरी वस्तु है। एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक विनष्ट होती है, और गुण पने से वस्तु ज्यों की त्यों रहती है, और इन दोनों मय वस्तु है पूरी। तो ऐसी अपन को पूरी अखंड वस्तु को त्रयात्मक रूप में देखते हैं, द्रव्य गुण पर्याय। वस्तु कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय रूप है तीनों। इन तीनों को अलग नहीं कर सकते आप। द्रव्य सामान्य, गुण पर्याय विशेष। गुण विशेषण है, पर्याय व्यतिरेक है, उसका परिणमन है। तो अब ये द्रव्य पूरा निरंतर अपने उत्पाद व द्रव्यात्मक गुण पर्यायात्मक निरंतर बना ही रहता है। ऐसी पूरी वस्तु को क्या है अपन को अपने रूप में अनुभव करना, वो उसका नाम है क्या है? पक्षातिक्रांत होना। जब अपन अभी यहाँ देखो, अभी अपन ने विचार किया कि व्यवहार से वस्तु ऐसी है, तो कह रहे व्यवहार का तो पहले ही निषेध करते आ रहे हम। क्यों? कि व्यवहार के विचार करने से विकल्प खड़े होते हैं और पूरी वस्तु नहीं उसमें आती है। समझने के लिए खंड कर करके वस्तु को समझा रहे हैं। व्यवहार माने सद्बुद्ध व्यवहार, एक ही वस्तु को, अखंड वस्तु को खंड करके समझाना, उसका नाम सद्बुद्ध व्यवहार है। संयोग आदि की तरफ से समझाना, इसका नाम असद्बुद्ध व्यवहार है। 2 प्रकार का व्यवहार, क्योंकि अनादिकाल से जीव संयोगों में रह रहा है, तो संयोगों की तरफ से ही बताया जाएगा। क्योंकि अनादिकाल से व्यवहारी जीवों को व्यवहार से ही वो वस्तु को समझता है, निश्चय से समझते नहीं है। अगर अपने लिए क्या है निश्चय से बात करो कि आत्मा तो कैसा है? परमार्थ स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है, तब वो सोचता है चैतन्य स्वरूप तो कोई दिखते ही नहीं है ऐसा। आज तक तो उसने मनुष्य, त्रयंश, देव, नारकी के रूप में जीवों को देखा है, आज तक उसने ऐसा चैतन्य स्वरूप तो कभी देखा ही नहीं अलग। तो वो सोचता है कोई ऐसा कोई होता होगा, कोई परमात्मा अलग रहता होगा कोई। तो अपन मनुष्य जीव, त्रयंश जीव, नारकी जीव, देव जीव, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, ये किसके बारे में बता रहे? ये जीव को ही समझा रहे हैं, पर काय के माध्यम से जिन संयोगों में जीव रह रहा है, उन संयोगों की तरफ से उस जीव को बता रहे हैं कि जो ये मनुष्य जीव है, सो ये चैतन्य स्वरूप है। ये जो मनुष्यपना दिख रहा है बाहर में, ये तो शरीर है, संयोग रूप है,
इसके अंदर चैतन्य स्वरूप जीव इससे अलग है। जल पय ज्यों जिये तन मेला, पय भिन्न भिन्न, शरीर के साथ रहने पर भी शरीर से पृथक इसकी सत्ता है। ऐसा अपन को व्यवहार से उस स्वरूप को समझाना पड़े, जब वो समझ में आएगा। क्यों कि संसारी अज्ञानी जीवों को अनादिकाल से शुद्ध जीव की खबर ही नहीं। तो अब ये बिना व्यवहार के परमार्थ को समझा पाना अशक्य, आचार्य कहते। इसलिए हम तुम्हें व्यवहार से समझाएंगे, पर समझाना है परमार्थ। साधे जो परमार्थ को, प्रेरे जो परमार्थ को, वह व्यवहार। तो अपन को इस व्यवहार में नहीं उलझना है, अटकना है। इस व्यवहार से तो परमार्थ को समझना है। अभेद वस्तु को, असंयोगी वस्तु को संयोग की तरफ से कथन करना, भेद कर करके आत्मा में ज्ञान है। तो अब ज्ञान को ऐसा तो रखा नहीं क्या ये ज्ञान रखा आत्मा। आत्मा ज्ञानमय है, अखंड दर्शनमय है, अस्तित्वमय है। तो वो तो एक एक गुणमय है, परंतु अपन अब खंड खंड करके उसमें जितने एक एक गुण जो जिससे अपन समझ सकते उससे समझाएंगे। जबकि वस्तु तो पूरी इन सब का पिंड है। वस्तु को इनसे कोई अलग अलग तो है नहीं गुण पर्यायों से, कि है। इन गुण पर्यायों से पृथक कोई वस्तु मिलेगी तुम्हें कहीं? तो समझने समझाने के लिए सारा व्यवहार है, पर अनुभव करने के लिए तो वस्तु जैसी है वैसा निर्विकल्प होकर अनुभव करो, पक्षातिक्रांत। तभी आप वस्तु से परिचित हो पाएंगे और तभी आपके जीवन में शांति आएगी, मोक्ष का मार्ग खड़ा होगा। और ये नहीं करोगे तो करते रहो विकल्प। पहले तो अभी स्वरूप आदि का विचार ही नहीं है लोगों को। अनादिकाल से तो मूढ़ताओं में पड़े हैं। जिस पर्याय में जाते हैं बस वही पर्याय मैं अपने को अनुभव करके जिंदगी भर उस पर्याय की व्यवस्थाओं में ही व्यस्त रहते हैं। मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी फिर पुरुष हैं, स्त्री हैं, पर पुरुष स्त्रियों में बाप हैं, मताई हैं, पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है। क्या हो, क्या क्या हो तुम? जैन हो, अजैन हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी। कितना कितना व्यवहार है, कितने प्रकार। अब जो जो तुम कर रहे हो उस व्यवहार से तुम्हें समझाना पड़ेगा। 13 पंथी जीवों के लिए मीटिंग चल रही है। आज जो है अब स्मृति दिवस मनाना है। कौन को? स्वामी जी के अनुयायियों को। कौन हो तुम? किसके अनुयायी हो? अरे तुम किसी के अनुयायी नहीं हो, तुम जीव हो। तुम्हारी स्वतंत्र सत्ता है। स्वामी जी स्वयं क्या थे? श्वेतांबर मत में पैदा हुए, घृत मिथ्यात्व में। और जब उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, समय सार पढ़ा, तो उनको लगा कि अरे हम तो बहुत मूढ़ता में पड़े हुए, घृत मिथ्यात्व में पड़े हुए। 45 साल तक तो वो साधु बन करके श्वेतांबर और साधना करते रहे, गहरी तपस्या, उपवास, व्रत, नियम सब। जो उस साधु पने के, श्वेतांबर पने के साधुओं में जो भी धर्म के नाम पर किया जाता है वो सब कुछ तीव्रता के साथ करते थे, उत्कृष्ट। वो श्वेतांबरों में, साधुओं में कोहिनूर हीरा कहलाते थे, सर्वोत्कृष्ट साधु थे। परंतु जब उनके हाथ में ये आचार्य कुंद का समय सार, पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उनके जीवन में 2 ग्रंथों की अपूर्व छाप है। घृत मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक। उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय को तो हाथ से लिखवा करके उनने अपने सिराने रख लिया था। कि अरे ये वास्तविकता तो ये है। माने वो तो स्थूल मिथ्यात्व, तो वो तो घृत मिथ्यात्व में चला गया। भी तो अपने को उस समय अब समझने लगे कि हम जैन नहीं है, अभी अजैन है। अजैन का मतलब
जो जीव जैन है 7वें अधिकार में, माने वीतराग भगवान के अलावा सरागी भगवान नहीं मानते, भगवान सरागी होते भी नहीं, भगवान तो वीतराग सर्वज्ञ होते हैं। जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक से उनने समझा कि अरे ये तो बहुत विपरीतताएं हैं। ये 2 ग्रंथ उनके जीवन में, उनके जीवन में मोड़ लाने वाले प्रमुख ग्रंथ हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समय सार। मूर्ताओं को तोड़ने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसका नाम है टोडरमल, मूर्ताओं को तोड़ने वाला मल्ल। विपरीतताएं कैसी कैसी होती हैं जीवों की, और फिर मनुष्यों की, मनुष्य पर्याय में कैसे कैसे धर्म के नाम पर विपरीतताएं खड़ी की जाती। एक तो अनादिकाल से जीवों की 7 तत्वों के संबंध में भूले चले रही, और फिर यहाँ पर धर्म के नाम पर देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थ के बारे में जो नई मनुष्य पर्याय में मूर्ताएं खड़ी होती हैं। गुरु का स्वरूप विपरीत, देव का स्वरूप विपरीत, आप्त का स्वरूप विपरीत, आगम का स्वरूप विपरीत, पदार्थों का स्वरूप विपरीत, गुरु का स्वरूप विपरीत। कैसे गुरु होते, कैसे भगवान होते, कैसे कौन तत्व होते, कौन पदार्थ होते, क्या धर्म होता, इसका कोई स्वरूप ही नहीं पता जा रहा था लोगों को। तो इसको समझने के लिए, विपरीतताओं को तोड़ने के लिए, अगर तुम्हें सूक्ष्मता से गलतियां समझना है तो एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक को समझे बिना अपने अंदर के खोटे अभिप्राय समझ में नहीं आ सकते। जितनी सूक्ष्मता से अपने खोटे अभिप्रायों को उसमें वर्णन किया है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। और फिर अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की आराधना करके अशरीरी होने की विधि फिर सीखना है, तो फिर समय सार में आओ। और समय सार का छोटा रूप और मूर्ताओं को तोड़ने के लिए दोनों का मिक्सचर रूप 6 ढाला। उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार भी है। 2 अध्यायों में तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7 अध्याय आ गए, 2 ढालों में। 4 गति का वर्णन, उसके कारण, और फिर तीसरी ढाल से आत्म को हित क्या है, उसका मार्ग क्या है। फिर तीसरी ढाल से पूरा आगे का जो अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप 9वें अधिकार से जो चालू होना था, उसको फिर 6 ढालाकार ने तीसरी ढाल से 6 ढालों में टोडरमल जी के भाव को अपनी तरफ से पद्य में रूपांतरित करके लिखा हुआ है। टोडरमल जी की अनन्य छाप है 6 ढालाकार पर, पूरा मंगलाचरण बोई का बोई, और पूरा का पूरा जिस क्रम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक उन्होंने 9वें अधिकार में लिखा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप आदि, उसी का, चूंकि वहां उन्होंने भूमिका तो लिख दी परंतु विस्तार नहीं लिखा, तो उस भूमिका के आधार पर ये 6 ढाला को विस्तारित किया गया। 9वें अधिकार में पूरे के पूरे आगे की वो क्या लिखने वाले थे, वो पूरा पहले भूमिका के रूप में लिख दिया उनने। जो अब उनने लिखा कि अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या थे, अभी तक तो पात्रता बनाई 8वें अधिकार तक, 8 कि मोक्ष मार्ग को सुनना है तो ये तुम्हारे जीवन में इतनी पात्रता होनी चाहिए। तो ये जो है, इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद उनको अपनी अशरीरी स्वरूप की दशा दिखाई दी कि मेरा स्वरूप तो ये है, ये शरीर आदि संयोग रूप जीवन अपना जीवन नहीं है, ये अपना स्वाश्रित जीवन ही जीवन है। तो इसको पढ़ करके फिर अंदर में उनके संग्राम चालू हो गया, महाभारत चालू हो गया, युद्ध। पहले तो अपने में युद्ध खड़ा हो गया, जूझना पड़ा अपने से। पहले तो अपने अंदर की, अपने वासनाओं को, कुसंस्कारों को तोड़ने के लिए पहले तो अपने मन को तैयार करना पड़ा। 5 साल लग गए उसमें अध्ययन करके एकांत में, और उसका चिंतन मन करके जब पूरा परिपक्व हो गया, जब अब रहना मुश्किल हो गया, तो फिर बाहर से गृहीत मिथ्यात आदि के निशान रूप पट्टी मट्टी निकाल के कितना भी लोगों ने मना किया, धमकियां दी, प्रलोभन दिए, सब कुछ जो कुछ हो सकता है, परंतु
आत्माराधक किसी भी प्रलोभन और भय और धमकियों में आने वाला नहीं होता है। ना कोई प्रलोभन में फंसता है वो, और ना किसी भय से भयभीत, किसी प्रकार के भय से आतंकित होता है। अंतिम भय मरण का भय है, तो तुम्हारे लिए मार डाला जाएगा। पहले तो खाने को मोहताज हो जाओगे, लाले पड़ेंगे, खाने को नहीं मिलेगा। कि अगर शरीर को मिलना होगा तो मिलेगा, हम क्या करें उसमें, हम क्या करेंगे? इसकी योग्यता होगी, उदय होगा तो मिलेगा। कौन देने वाला है? कौन भोजन देने वाला है? श्रावक लोग। अरे भोजन तो मिलता है अपने उदय से मिलेगा ना। शरीर को उसका उदय होगा। अब आदिनाथ भगवान को भी तो इतने बड़े तीर्थंकर पद को माने एक पुण्य प्रकृति बांध के आए थे, परंतु 6 महीना तक तो उपवास कर लिया, और 6 महीने के बाद आहारों को निकले, तो 6 महीने तक उनकी विधि नहीं मिली। जन्म के 6 महीने पहले रत्न बरस रहे, और आहारों की व्यवस्था के लिए उनकी 6 महीने तक विधि नहीं बन रही। कहाँ गए वे सब देव बनाने वाली व्यवस्था? अरे जब तक तुम्हारा उदय नहीं हो तो कौन बनाए व्यवस्था, कैसे बनाए? उदय होने पर ये सब बाहर के नौकर्म तो निमित्त बनते हैं, मूल निमित्त तो तुम्हारा कर्म का उदय है। इसलिए ये सब बातें उन्होंने समझ ली थी कि अगर जो उदय होगा वो ही बाहर के संयोग मिलेंगे। किसी के मिलाने नहीं मिलाने से, हटाने जुटाने से कोई चीज़ हटती जुटती नहीं है। वैसे ही होता है जैसा उदय होता है। इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ जब चारों अनयों को समझा और समझ करके फिर अंतर में अपने स्वरूप को देखा कि हाँ वाकई जो है ये आनंदमय अपना स्वरूप है, तो फिर बाहर में कोई निर्वृत्ति लेने से और मूर्ताओं को तोड़ करके समीचीनता में जीने से उसको रोक नहीं सकता है। भाई देखो, टोडरमल जी ने भी मौत की कीमत पर अपनी सत्यता को नहीं छोड़ा, अपनी यथार्थता को नहीं छोड़ा, अपने दृढ़ता को नहीं छोड़ा, और इनके लिए भी बहुत सारी धमकियां, बहुत सारे इस प्रकार के प्रलोभन, पर इन सब से अविचलित रहते हुए अपने यथार्थ जीवन को जीने के मार्ग पर बढ़ते गए। और हमारा तो ये भी विचार है कि अगर इनको पहले मिल जाता, श्वेतांबर मत में दीक्षा लेने के पहले, तो ये दिगंबर मत के साधु बनते उस समय। क्यों कि जो 16 स्वप्न दिए हैं भरत चक्रवर्ती, चंद्रगुप्त आदि के, कि जवानी में लोग दीक्षा लेंगे युवावस्था में, और बुढ़ापे में शिथिलता आ जाती है, ढीले हो जाएंगे। यदि उस समय इनको ये ग्रंथ मिल गए होते तो ये नियम से दिगंबर साधु बन करके उत्कृष्ट साधना करते। अब चूंकि ये तो इनकी आयु ढलान पर थी, उस स्थिति में उनका मनोबल उस जाति का नहीं था, शरीर की स्थितियाँ वैसी नहीं दिखी, इसलिए निचली भूमिका में रह करके, अविरत ग्रस्त की दशा में रह करके नीचे पायदान वाली साधना करते रहे वो जीवन भर, और भावना पूरी भाते रहे उत्कृष्टता से। साधुओं के दासानुदास अपने आप को घोषित करते रहे, मैं कोई साधु नहीं हूं भैया, मुनि नहीं हूं मैं अविरत सामान्य गृहस्थ हूं और मुनियों का दासानुदास हूं। वो स्थिति कब आएगी कि जब हम इस प्रकार की दशा को प्राप्त करके, उत्कृष्ट आराधना करके, इस संसार के बंधनों का छेदन करके उस अशरीरी दशा को प्राप्त करूंगा। स्वभाव से अशरीरी होने पर परिणति में जब तक वो पूर्ण अशरीरी दशा प्रकट नहीं होगी, तब तक वास्तव में शांति नहीं मिलेगी पर्याय। इस 143 गाथा के प्रवचन में उन्होंने निश्चयाभास, व्यवहाराभास आदि के वो प्रवचन किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति द्रव्यपने से अपने को शुद्ध मानकर पर्याय का विवेक नहीं रखता है, वो निश्चयाभासी है। पर्याय में कितनी वीतरागता प्रकट हुई है, अगर उसको विवेक रख करके नहीं समझे तो वो भी अकेले शुद्ध बुद्ध, अकेले स्वभाव से कहते रहने से काम नहीं चलेगा। जो निश्चय व्यवहार का सुमेल है,
जब तक ये नहीं बने, परिणति उस स्वभाव के अनुकूल नहीं ढले, अनुरूप नहीं ढले पूर्ण रूपेण, तब तक पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ दशा पर्याय प्रकट नहीं होती। और कोई पर्याय की अकेले जो दशा है उसी को माने, स्वभाव को नहीं माने, तो वो व्यवहाराभासी है। इसका खाका टोडरमल जी ने जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे आभासियों का स्वरूप, उसी समय ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी लिख रहे थे। वो ग्रंथ भी पूरा नहीं हो पाया टीका का, और वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी नहीं पूरा हो पाया। तो इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका के पहले मंगलाचरण के बाद उसमें उन्होंने तीनों आभासियों का चारों प्रकार के वो उसमें पहले निरूपण किया है और यथार्थ उनका स्वरूप बताया। कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए हैं सुछंद, ना पिछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित जान छोड़त न मुद्दता। कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता। जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब कारण को उपचार माने तब बुद्धता। ये पूरा का पूरा इन्होंने कि इन चारों के संबंध में मूढ़ता और इन चारों का यथार्थ स्वरूप। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, अभेद के ही भेद, ये गुण पर्याय की भेद, ये उसी अभेद के भेद हैं। जब जाने निश्चय के भेद, निश्चय से वस्तु अभेद है और व्यवहार से भेद रूप है, गुण पर्याय रूप है, उत्पाद व ध्रुव रूप है। तो अब क्या है, साधक के जीवन में माने अपना जो शुद्ध स्वरूप है, एकत्व विभक्त स्वरूप है, परिणति में जब तक उसका अवलंबन करके शुद्धता प्रकट नहीं हो और अकेले शुद्ध बुद्ध के विचार करके ही संतुष्ट हो जाओ, तो कहते वो तो निश्चयाभासी है। कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए हैं स्वच्छंद, ना पिछाने निज शुद्धता। पर्याय में अपनी शुद्धता प्रकट होने वाली दशा तो पहचानता नहीं कि हम कितने उस स्वरूप के अवलंबन से शुद्धता प्रकट हुई, उसको तो पहचानता नहीं और अपने को शुद्ध बुद्ध मान के स्वच्छंदाचार से जीवन जी रहा है। पर्याय का कोई विवेक नहीं। और कोई अकेले व्यवहार धर्म में ही संतुष्ट है, कोई व्यवहार दान तप शील भाव, कोई आत्मा को हितमान छोड़त ना मूढ़ता। इस व्यवहार पराश्रित जीवन कोई भी धर्म मान रहा है, पर मूल में धर्म क्या है? जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, उसी आत्मा के अभेद आत्मा के भेद गुण पर्याय जो व्यवहार है उसको समझकर जब तीनों का सुमेल बने, जब अपने ही द्रव्य स्वभाव रूप अपनी परिणति ढल करके जिए, इसमें जो अपन ने पढ़ा ना अभी कि चित्त स्वभाव के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद व द्रव्य किए जाते हैं, ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है। इसलिए जो एक है, ऐसे अपार समय सारकों में समस्त बंध पद्धति को दूर करके, अर्थात कर्मोदय से होने वाले सर्व भावों को छोड़कर ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हूं। हाँ अभेद, हाँ अपार समय सार जिसका कोई पार नहीं, ऐसे अपने को अनुभव करता हुआ और पराश्रित जीवन से रहित स्वाश्रित जीवन, ऐसे समस्त बंध पद्धति का कहते इसको दूर करके, अर्थात कर्मोदय से होने वाले सर्व भावों को छोड़कर ऐसे स्वाश्रित अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए जीता। तो इसमें जो राजमल जी पांडे ने इसका अर्थ किया है, तो जिस प्रकार कहते हैं नयों के विकल्प खत्म हो जाते हैं स्वरूप अनुभव करने पर, ऐसे ही कर्म के उदय का भी अभाव होता है, अभाव करने का स्वभाव है। ऐसी विकल्पातीत दशा
ऐसी पक्षातिक्रांत दशा हो जाने पर जैसे नयों के विकल्प नहीं होते, ऐसे ही उदय के भी भाव खत्म हो जाते हैं, ऐसे स्वस्थ जीवन खड़ा होता है। इस प्रकार से ये निश्चय व्यवहार का सुमेल, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव की एक रूपता, अभेदता, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। इसका नाम वास्तव में सुखी होने का उपाय है। अब ये जब तक नहीं है, एक निश्चय के बारे में ही अकेला पक्ष करता रहे या एक व्यवहारी का पक्ष लेता रहे, जब तक इसका व्यवहार माने भेदों के विकल्प करता रहे, परावलंबन जीता रहे, स्वावलंबन जीवन जिए ही नहीं, अपने शुद्ध स्वरूप का आश्रय करे ही नहीं, तो ये मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। निश्चय के विकल्प, व्यवहार के विकल्प तो छूट ही जाते हैं, कहते हैं, अभी अपन ने पढ़ा पहले, पर निश्चय के विकल्प भी जब तक रहेंगे जब तक पक्षातिक्रांत जीव नहीं होता है। वस्तु जैसी है वैसा अनुभव करके जीना, इसका नाम पक्षातिक्रांत, मोक्ष मार्ग, निश्चय व्यवहार का सुमेल, धर्म। तो जिन जीवों ने ऐसे स्वरूप को समझकर जिया, वो जीव अपने लिए इस मोक्ष मार्ग में आदर्श बन जाते हैं। आदर्श माने सिर्फ उनके अकेले गीत गाते रहो, नाम लेते रहो, इसलिए इसका नाम ये आदर्श नहीं। आदर्श माने जैसा वे जीवन जिए हैं उनको, उनके अनुभव किए हुए मार्ग को उनने जो बताया, अपन शब्दों से वाचक वाचन योग रहता है, उनके द्वारा बताए हुए शब्दों से उस वस्तु को ग्रहण करके और उसका अवलंबन करके जियो, तब समझ लो कि हाँ आपने वास्तव में उनको फॉलो किया, उनका अनुसरण किया, उनके उपासक बने। अकेले मात्र एक समूह बना करके मात्र उनको आदर्श बना के और अकेले गीत गाते रहना, ये कोई उनका आदर्श नहीं है। इतने तीर्थंकर हो चुके, इसलिए कोई एक व्यक्ति अपना आदर्श नहीं बनता। मोक्ष मार्ग में वीतराग विज्ञानता आदर्श है, और जो वीतराग विज्ञानता के मार्ग पर चले, इसलिए अपन को नमोकार मंत्र में किसी भगवान विशेष का नाम नहीं, किसी गुरु विशेष का नाम नहीं, कोई व्यक्ति आदर्श नहीं। जो इस ऐसे मार्ग पर चलते हैं वे हमारे लिए सब आदर्श हैं, वे हमारे लिए व्यवहार से पूज्य हैं, और परमार्थ से तो अपना शुद्धात्मा ही अवलंबन करने लायक है, कोई बाहर से अवलंबन करने लायक नहीं है। शुद्धात्मरु पंचगुरु, व्यवहार से पंचगुरु, परमार्थ से अपना शुद्धात्मा। जग में शरणा दो और मोह उदय जिए के वृथा, अन्य कल्पना और किसी को आदर्श बनाना, ये सब मोह भाव है, अज्ञान भाव है, भटकने का मार्ग है। इसलिए भाई तथ्य, तीर्थ और प्रयोजन, इन तीनों को ध्यान में रखकर यदि अपन जिए लोक में, तब तो काम बने। और यदि अपन अकेले तीर्थ को पकड़ लें, अकेले तत्व को पकड़ लें और प्रयोजन साधे ही नहीं, तो इससे कुछ नहीं होना है। या अकेले तत्व की सूखी बातें करते रहो, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। श्रीमद जी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, 142 छंद जिसमें लिखे, क्या है उनका ग्रंथ, आत्मसिद्धि। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग, मोक्ष को करना उपजे जोई। अथवा ज्ञान वैराग न चित्त में थाय न तेने ज्ञान, और अटके त्याग वैराग में तो भूले निज भान। जिनके चित्त में त्याग वैराग्य ही नहीं है तो वे तो मोक्ष मार्ग के पात्र ही नहीं है, और जो त्याग वैराग्य में अटक गए, अंदर में तत्व का निर्णय करके स्वरूप का अवलंबन नहीं करते, तो उनको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो ना तो शुष्क ज्ञान बिना ज्ञान वैराग्य के काम चलेगा, और अकेले बाहर के ज्ञान वैराग्य में ही अटक गए और अंदर में अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं किया, तो भी अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं। इसलिए तत्व ज्ञान पूर्वक संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर जब स्वरूप की आराधना की जाती है, तब जाकर के अपने स्वरूप की उपलब्धि पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। ज्ञान त्याग वैराग्य में अटकना नहीं, और त्याग वैराग्य के बिना स्वरूप की उपलब्धि होती नहीं।
व्यवहार अपने लिए प्रयोजनवान है, परंतु परमार्थ की सिद्धि के लिए है। और परमार्थ की सिद्धि नहीं, उसी व्यवहार को परमार्थ मान लो तो गए काम से। पुरुषार्थ सिद्धि को वहां दृष्टांत दिया ना, कि जैसे बिलाव को दृष्टांत के रूप में सिंह के बताने के लिए लिया व्यवहार, और उसने बिलाव को सिंह मान लिया, तो अब परमार्थ को तो शेर को बताया, वो तो शेर पाने से रहा। तो जिस व्यवहार से परमार्थ को समझाया जाता है, अगर उस व्यवहार ही में अटक गए, उससे परमार्थ की सिद्धि नहीं की, तो गए काम से। तस्य देशना नास्ति। व्यवहार को जो परमार्थ मान लेते हैं, उसको देशना क्या काम करेंगे बताओ। तो देखो भाई, अपन को इन सब बातों को समझना चाहिए। इसमें अपन को तात्पर्य वृत्ति में जो दिया है, थोड़ा स्कोर पढ़ लेते हैं। पर तुम्हारे बच्चे अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, उनको तो किसका कार्यक्रम है, किसकी जयंती स्मरण दिवस है, वो तो गौण है, पर इनका कार्यक्रम उनको मुख्य अपना है कि आज अपन को कार्यक्रम करना है, बढ़िया आज दिखाना है। अभी नीचे दो बच्चे बैठे थे, तो इन्होंने, राहुल भाई ने कहा कि भैया तुम का कौन सा कार्यक्रम कर रहे बताओ। हाँ अबे बता दें तो फिर उस समय मजा नहीं आएगा। अबे पहले से बता दें तो फिर उस समय तुम कैसे देखोगे, मजा नहीं आएगा, इसलिए अभी नहीं बताएंगे हम कुछ भी। तो वे सब जानते हैं कि अपन को उसी समय जब बताना है कार्यक्रम, तो अपना रोल अदा करेंगे। तो बच्चों की अपना उत्साह है, अपनी रुचि है, अभी वो ज़्यादा और कुछ नहीं समझते, उनको तो जो भी सिखा दो तो अभी वो अच्छे से सीख जाते हैं। बाद में उसकी मर्म को, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो उस समय हमारे पिताजी छोटे उठा करके ज़बरदस्ती, हमारा एक छोटा भाई, दोनों को जगा के याद कराते थे। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता। हम लोग हंसे कि जी क्या है, अपन को जितना कहाँ का हूँ स्वतंत्र निश्चल ज्ञाता दृष्टाता मैं हूँ जो है भगवान। तो उसमें तो हंसते थे। अब जब अपन जब बड़े हो जाते हैं, जब उसका स्वरूप समझते, तब समझ में आता है कि अरे ये क्या सिखाते थे। और छोटी उम्र में जो चीज़ें याद हो जाएं, वे कभी जीवन में नहीं भूलती। छोटी उम्र में बहुत स्मृति अच्छी रहती है, और वो जिंदगी भर उसके संस्कार फिर कभी नहीं निकलते। छोटी छोटी उम्र में मेरी भावना, 12 भावना आदि ये सब बेरा सब याद, तो वो बिल्कुल कभी नहीं निकलती। आप आंखें बंद करके बोलते रहो पूरी, वो बिल्कुल शुरू से आखिरी तक चलती रहेंगी। और उसका फिर अर्थ जब समझ के फिर अपन जब पढ़ो, तो फिर उसमें आनंद आता है, मज़ा आता है। इसलिए अपन को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर बच्चों में भी अपन छोटी उम्र में अच्छे संस्कार डालें। तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे फिर उनको छोटी उम्र में सिखा देने पर जीवन में कभी विचलित नहीं होते। उनको सिखा दो कि ये भी जीव है, अरे मानना। अब वो तो बच्चे देखते मारते उनको, जल्दी चीटा आता है मार दे, अरे अरे ये भी जीव है, तुम्हें पाप लगेगा, नरक में जाओगे। और फिर कोई दूसरे मारे, अरे तुम देखो तुमने मार दिया, तुम नरक में जाओगे, बड़ों को समझाते हो। तो ये जो है, ये अपन को ये सब चीज़ें देखिए, ये सारे के सारे बच्चे आपस में बात नहीं कर रहे, सब लोग सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ तो चलिए देखिए, अब ये तो कार्यक्रम करके बताएंगे, और अपन को उसमें से आनंद लेना है भाई। जो जिस उद्देश्य से इनको जो सिखाया गया होगा, तो वो तो अपने लिए उस पारमार्थिक स्वरूप को समझाने के लिए बताया है। तो अब ये तो कार्यक्रम करके अपना उसमें आनंद लेंगे। और जो लोग इनके कार्यक्रम को देखेंगे, तो उस कार्यक्रम में जिस प्रयोजन से वो अपन को इनको बता रहे, जो भी कार्यक्रम, नाटक, रिहर्सल या जो भी सिखाया है, तो उसमें जो मर्म छिपा हुआ है, जिस उद्देश्य से वो कराया जाएगा, वो अपन लोग सुनने देखने वालों को उसका आनंद आएगा। तो ये जो है देखिए, अपना जो ये 143वीं गाथा का अंतिम अपना तात्पर्य व्यक्ति, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान से सब लोग, बच्चे सुनो शांति से, बच्चे मन के सच्चे सुनो। सारी सारी जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे हैं। बच्चे हैं सब लोग हैं, तो अपन लोग अच्छे रहते, अंदर से जो है अपन लोग सरल रहते, सीधे रहते, चालाकी नहीं होती। अब देखो यहाँ पर देखो, ये कौन दो ये क्या नाम है इनका, दोनों लोगों का। सुनो यहाँ पर, ये अरे इधर सुनो, इधर
तुम दोनों पास पास मत बैठो, एक को आगे बैठा लो, एक को पीछे बैठा लो, एक को आगे करो। आपस में बात भी नहीं करना और कोई व्यक्ति। चलो देखो, अब हम तुम्हारे लिए भगवान बनने की कला सिखा रहे हैं। ध्यान से सुनो, आंखें बंद करके ऐसा सुनो, अकेले बैठ जाओ, बिल्कुल पालती लगा के सब लोग। सबको आगे जा करके सबको भगवान बनना है, तो अभी बिल्कुल शांति से भगवान जैसे बैठे हैं वेदी पर, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। अभी हम बोलेंगे, सुनना है सबको ध्यान से। भगवान बनने की विधि बता रहे हैं। ये शरीर है ना, इस शरीर के अंदर अपना आत्मा बैठा हुआ है। तो जब ये अपने इस शरीर को बाहर से अपने उपयोग को एकाग्र छोड़कर और अंदर में अपने आत्मा का जब ध्यान करते हैं, तो अंदर में अपन को वो परमात्मा दिखाई देता है, उसके दर्शन होने लगते हैं। और धीरे धीरे जब अपन उसी के दर्शन बार बार करेंगे, तो अपन भी जैसे भगवान हमेशा अपने आत्मा के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे अपन भी भगवान धीरे धीरे उसी को दर्शन करते करते रहें, तो अपन भी भगवान बनेंगे। तो अपन को ये कला सिखाई सीखना है, और इसलिए अपन को यहाँ पर ये आज कार्यक्रम भगवान बनने की विधि यहाँ पर सब ये बताई जा रही है आप लोग। तो आप लोगों को आपस में, बच्चे आपस में एक दूसरे को नहीं देखें, अपन को भगवान बनने की कला सीखना है। इसलिए अपन एक दूसरे से ना उलझ करके, और जैसे भगवान बैठे हैं ऐसे अपन अपने आप को अंदर में, जो अपना अंदर में आत्मा है, जो अपना जान रहा है, जो बाहर में लड़ाई झगड़ा करता है, अब उसको अपन लड़ाई झगड़े से हटा के अंदर में देखें उसको, तब जा कर के धीरे धीरे अपन ये बिल्कुल भगवान जैसे शांत हैं, ऐसे अपन भी शांत हो जाएंगे। तो अब कार्यक्रम आप लोगों का होगा ज़्यादा, तो अभी इसको अपन छोड़ देते। चलो तात्पर्य व्यक्ति का कार्यक्रम इसको अपन बाद में देखेंगे। अभी जो है, अभी इन बच्चों का कार्यक्रम अपन शांति से देखें सब लोग। और ये, और सब लोग जिसका कार्यक्रम देखो, सब लोग बीच में नहीं उठेंगे। ये लोग जो कराने वाले आप लोगों के हैं बहन जी लोग, जिसको कहें वो ही उठेगा, और शांति से सब लोग बैठेंगे बिल्कुल। चलिए।